नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, धर्म के नाम पर हमारे देश में प्राचीन काल से आज तक तमाम अधर्म, धर्म की ओट में तमाम कुकर्म, तमाम ठगी और तमाम यौन शोषण महिलाओं का आज तक जारी है दोस्तों। और आप देखते हैं कि तमाम पंडित पुरोहित, तमाम ये कथावाचक, तमाम ये बाबा बाई, तमाम ये साधु संत भगवान का नाम लेकर, धर्म का नाम लेकर तमाम औरतों के साथ, तमाम भोले भाले लोगों के साथ किस तरह से छल प्रपंच करके ठगी का धंधा जारी किए हुए हैं दोस्तों। और इस तरह से जब हम देखते हैं अपने देश में, आप सुनते हैं, पढ़ते हैं कि तमाम बाबा जो है आजकल जेल की सलाखों के पीछे हैं। कितने ठाठ का जीवन, कितना वैभवपूर्ण जीवन, कितना आलीशान जीवन ये बाबा बाई बिता रहे हैं दोस्तों, धर्म की ओट में। दोस्तों, इसी तरह के हमारे देश में तमाम बाबा बाई आज भी हैं और पहले भी हुआ करते थे। दोस्तों, आज के हम वीडियो में ऐसा ही एक बाबा के बारे में जानना चाहेंगे दोस्तों। देखिएगा, मेरे पास आज ये डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर जी, डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर जी प्रसिद्ध समाज सेवी हुए हैं। समाज से अंधविश्वास, पाखंड का खात्मा करने के लिए, कुरीतियों का खात्मा करने के लिए इन्होंने आजीवन संघर्ष किया। MBBS पढ़े हुए थे, ये डॉक्टर थे। और इनके बारे में मैं आपको बता दूं, ये देखिए इनकी तस्वीर भी आप देख सकते हैं। महाराष्ट्र में पैदा हुए डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर जी MBBS की पढ़ाई कर चुके डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर ने सन 1982 में अंधविश्वास उन्मूलन कार्य प्रारंभ किया। 1989 में महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की स्थापना की इन्होंने और आजन्म समिति के कार्याध्यक्ष रहे। बहुत बड़ा काम किया महाराष्ट्र के अंदर। अंधविश्वास उन्मूलन विषय पर दर्जन भर पुस्तकों का लेखन किया। पुस्तकों को अनेक पुरस्कार मिले। 20 अगस्त 2013 को अज्ञात तत्वों द्वारा इनके विरोधियों ने गोली मारकर इनकी हत्या कर दी। मरणोपरांत भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से ये सम्मानित किए गए। तो इनकी लिखी हुई पुस्तक, जिसको संकलित किया है डॉक्टर सुनील कुमार लवटे जी, डॉक्टर संजय नाइनबाड, इसमें तमाम बाबा बाइयों के तमाम किस्से इसमें लिखे हुए हैं दोस्तों। इस तरह के बहुत प्रसंग हैं। अंधविश्वास और पाखंड के लिए किस तरह से इन्होंने काम किया। तो दोस्तों, मैंने इसे जब पढ़ा तो इसमें एक बाघमारे बाबा भी हुआ महाराष्ट्र के अंदर। उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों। बड़ा रोचक प्रसंग है और आप इसे पूरा सुनें कि बाघमारे बाबा बेहद सामान्य दिखाई देने वाला शख्स था। उसके पास एक औषधि थी। वह सारे रोगों पर इसी औषधि को कम वह अधिक मात्रा में दिया करता था। किस तरह से महिलाओं का यौन शोषण किया करता था। और इसके साथ में इसकी एक स्त्री भी थी, तथाकथित इसकी स्त्री थी। देखिए दोस्तों, इलाज के रूप में बाघमारे मरीज को खुद के मूत्र में औषधि मिलाकर सेवन करने के लिए कहा करता। मेरे इलाज से कुष्ठ रोग, ऐसा दावा करता था, कुष्ठ रोग, महारोग, कैंसर जैसी बीमारी ठीक हो जाती हैं। अपने मूत्र में ये दवाइयाँ देता था, ऐसा उसका दावा था। दावे की पुष्टि कराने वाले सैकड़ों पत्र उसके पास लोगों ने भेजे थे। बाघमारे का पहला ब्याह टूट गया। उसने दूसरा ब्याह रचाया। दूसरी पत्नी पटवारी थी, बाद में मंडल निरीक्षक बन गई। इसी समय बाघमारे बाबा का शकुंतला कामार संग संबंध स्थापित हुए। शकुंतला को बाघमारे बाबा के साथ सभी भक्त भाभी कहकर पुकारा करते थे। बाघमारे की माने तो योगिनी पूजा की शुरुआत भाभी के चलते हुई थी। योगिनी पूजा की शुरुआत जो है भाभी के साथ इस बाघमारे बाबा ने की थी। योगिनी पूजा के बेहद शुरुआती दिनों में कुष्ठ रोग के कारण जिसके पांव पर सफ़ेद धब्बे बने, वैसी 15-16 साल की एक लड़की को भाभी अपने साथ ले आई। यानी एक लड़की को जिसके पांव पर सफ़ेद धब्बे थे, उस 15-16 साल की लड़की को वो भाभी ले आई, इसकी तथाकथित पत्नी। लड़की को कमरे में ले जाया गया।
कमरा बंद करके स्टोव पर कोरा कागज़ धर दिया। कागज़ पर अक्षर अंकित हुए। उस पर मजबून था, क्या लिखा हुआ था कागज़ पर? कोरा कागज़ था देखने के लिए, लेकिन जब वो स्टोव पर रख दिया गया, गर्म हो गया, तो उस पर अक्षर उभरे और क्या लिखा था? तुम्हें योगिनी पूजा करानी होगी। बाबा ने उस लड़की से कहा, भाभी जैसा कहती हैं वह मानो। भाभी ने लड़की को कपड़े उतारने के लिए कहा। लड़की सकुचा गई। भाभी ने भी खुद के सारे कपड़े उतार दिए। बाबा ने भी कपड़े उतारे। अब भाभी ने लड़की को बाबा बाघमरे संग संभोग करने के लिए मजबूर किया। लड़की को ब्लीडिंग शुरू हुई तो डॉक्टर के पास इलाज के लिए ले जाया गया। इसके बाद बाबा के दरबार में निरंतर यह पूजा संपन्न होने लगी। बाघमारे के कहे अनुसार गणपति की मूर्ति महिला भक्तों के सामने रखी जाती। जो 15-20 महिलाएं वहाँ इकट्ठा हुआ करतीं, वे सभी नग्न हो जाती थीं। इसके बाद कमरे के बीचों बीच रंगोली सजाकर चौकोर बनाया जाता। जिस महिला की पूजा हुआ करती उसे चौकोर में बिठाया जाता। उसके शरीर के प्रत्येक अवयव पर, प्रत्येक अंग पर हल्दी कुमकुम लगाने के बाद यौन से लेकर सीधे महिला के मस्तक तक रोली की रेखा खींची जाती। इस विधि के बाद बाबा उस महिला को पाम से लेकर सीधे मस्तक तक चूमता चला जाता और अंत में पूजा के नाम पर महिला से संभोग किया करता। संभोग के दौरान अन्य महिलाएं उन्हें दी गई भैरवी की प्रतिमा में एकटक ध्यान देती बैठी रहती। एक ही समय कभी कभी 2-3 पूजाएं भी बाबा द्वारा संपन्न हुआ करती। एक ही महिला के साथ कुछ ही दिनों के अंतराल में 5 से 20 दफ़ा पूजा संपन्न करने की बात को बाबा कबूल करता था। इस पूजा में स्पष्ट रूप से कहें तो शरीर संभोग में 12 साल की लड़कियों से लेकर 60 साल की वृद्धाएं तक शामिल थीं। इसमें कुमारिकाएं, सांसारिक महिलाएं और विधवा आदि सभी शामिल थीं। अधिकांश महिलाएं ब्राह्मण, गुजराती और मारवाड़ी परिवार से थीं। अन्य जाति के परिवार की महिलाएं भी थीं, पर उनकी मात्रा कम थी। पूजा के कारण कुछ इस प्रकार थे। क्या कारण थे जिसके कारण जो है फंसती थीं औरतें जो है इनके बाबा के जाल में? रिश्ता न बनना, कि हमारा कहीं रिश्ता नहीं होता है, नौकरी नहीं मिलती है, नौकरी प्राप्त न हो रहा, हमारे संतति पैदा नहीं होती है, और कुष्ठ रोग आदि ये कारण थे। पूजा के दौरान कई महिलाओं के साथ तो घर के पुरुष और पति भी रहा करते थे, लेकिन वे बाहर वाले कमरे में बैठा करते। पूजा बंद दरवाजे के भीतर हुआ करती थी। जिनके घर पर यह पूजा संपन्न हुआ करती थी उन्हें इस बात की भनक तक नहीं लगा करती। पूजा में शामिल होने वाली मुख्य महिला भी इसके बारे में कुछ भी नहीं बोला करती। यदि वह कुछ कहेगी तो भैरवी माता कड़ी सजा देगी, ऐसा खौफ भी उसके मन में पैदा किया गया था। बाघमारे बाबा के कहे अनुसार इस तरह की पूजाएं पुणे के नारायण पेठ में भी उसने कई बार संपन्न कराई थीं। इस तरह से तमाम महिलाओं को बाघमरे बाबा और भाभी ने जिस चिल्लम चमत्कार का उपयोग महिलाओं को बर्बाद करने के लिए किया वह था प्याज के रस द्वारा। ये जो अक्षर दिखाई देते थे वो क्या था कि प्याज के रस द्वारा सफ़ेद कागज़ पर मजमून लिखा जाता। कागज़ सूख जाने के बाद वह मजमून अदृश्य हो जाया करता, पर इस कागज़ को गर्म करने से लिखावट दोबारा पढ़ने में आया करती थी। क्योंकि प्याज के रस से लिखे हुए अदृश्य अक्षर कागज़ गर्म होते ही काले हो जाया करते थे। तो इस तरह के ये योगिनी पूजा का आयोजन करो लिखा होता था उन कागज़ों पर, और इससे सारी ज़िंदगी के आपके पाप धुल जाएंगे, ये भी लिखा हो जाता। तमाम सांसारिक सुख प्राप्त होंगे, मानसिक सुख मिलेगा। गुरु से योगिनी पूजा का रहस्य समझ लो। तुम्हारे यौन में भैरवी का स्थान है, उसकी पूजा करा लो, ये लिखा होता था उस कोरे कागज़ पर कि उसकी पूजा करा लो। पर ध्यान रखो, पूजा बेहद गोपनीय है। इसके बारे में किसी को बताओगे तो शरीर को महारोग ग्रस्त कर लेगा। बाघमरे बाबा मामले में ठगी
यानी प्याज के रस द्वारा प्रकट कराया गया संदेश का रहस्य एवं भय जैसी चीज़ें तो शामिल थी ही, पर इस मामले में और एक हैरान कर देने वाली अलग ही सच्चाई सामने आने लगी थी कि कई महिलाएं बिना किसी जोर जबरदस्ती स्वेच्छा से कथित योगिनी पूजा में शामिल होती थीं। इसके मूल में खुद की कई सारी समस्याओं का समाधान ढूंढना यह प्रयोजन भी हो सकता है, पर प्रचलित लीक से हटकर अलग ढंग से और वह भी सामूहिक रूप में सेक्स का आनंद लेने की भावना से ही क्या ये महिलाएं स्वनिर्णय एवं खुशी से बाघमारे के पास खींची चली जाती थीं। इस तरह का शक मन में पैदा होने जैसी स्थिति भी थी, क्योंकि शरीर की भूख प्रचलित पद्धति से मिटाने की व्यवस्था समाज में नई नहीं है। वह बाघमारे बाबा के दरबार में योगिनी पूजा द्वारा पूरी हो जाया करती। जिस भाभी नामक महिला ने इसमें अगुवाई की थी, उसकी शारीरिक भूख आम महिलाओं से शायद कुछ ज़्यादा ही रही होगी। बाघमारे बाबा का कहना था, भाभी एक ही समय 15-20 महिलाओं को पूजा के नाम पर बुलाया करती थी। जिस महिला की योगिनी पूजा हुआ करती उसे मेरे साथ संभोग करने के लिए भाभी कहा करती थी। अधूरे संभोग की दशा में ही संभोग रहित महिला को मुझसे दूर कर खुद भाभी ही मुझसे संभोग किया करती, क्योंकि उसके शरीर की भूख बहुत ज़्यादा थी, पर किसी दूसरी महिला को संभोगरत देखे बिना उसकी काम भावनाएं उद्दीप्त नहीं हुआ करती थीं। बाघमारे नारायण गांव छोड़कर कहीं और चला गया, लेकिन बाघमारे बाबा से योगिनी पूजा कराने वाली महिलाओं में से कई महिलाएं पुणे के सर्पदेश पांडे नामक शख्स के पास एक दूसरा प्रारंभ कर दिया। सरदेश पांडे ने यही योगिनी पूजा, वो तो चला गया छोड़ करके उस गांव को, शख्स के पास योगिनी पूजा के लिए जाया करती थीं। इसका मतलब यह था कि इन स्त्रियों की मौन सम्मति थी योगिनी पूजा मामले में। इस तरह के मामले आदिम काल से चले आ रहे हैं। तंत्र साधना में ये बातें आम हैं। तंत्र साधना में तो यही होता है, भैरवी की पूजा होती है, भैरवी तंत्र की पूजा होती है योनि की। उत्तर पेशवा काल में उत्तर पेशवा काल में घटकंचुकी वाला मामला भी कुछ इसी तरह का था। प्राचीन काल में प्रगतिशील मानी गई रोम एवं ग्रीक आदि संस्कृत में भी ऐसे मामले चला करते थे। रोम साम्राज्य के अस्त होने के कई कारणों में से एक कारण यह भी था, ऐसा इतिहासवेत्ताओं ने दर्ज किया है। मान लो कि ऐसे मामले स्वेच्छा से होते हैं, पर ऐसे मामलों में भी खुद के साथ साथ पति और परिवार के साथ भी धोखा ही होता है, विवेक गिरवी रखा जाता है। यह सामाजिक अधः पतन का लक्षण है और इस सब के पीछे धर्म होता है। धर्म की ओट में ये अंधविश्वास और पाखंड का धंधा, ये दुराचार का धंधा दोस्तों आज भी जारी है और चलता रहेगा। अतः दोस्तों ऐसे धर्म कर्म के नाम पर पाखंड फैलाने वालों के खिलाफ और स्त्रियों का शोषण करने वालों के खिलाफ, भोले लोगों को लूटने वालों के खिलाफ ढोल में पोल चैनल आप सबके साथ क्रियाशील है और इसी उद्देश्य के लिए ये तत्पर है कि समाज से ये अंधविश्वास, ये ढोंग, ये पाखंड और धर्म के नाम पर अधर्म और कुकर्म, इसका बिल्कुल समाप्त होना चाहिए, पर्दाफाश होना चाहिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो दोस्तों को शेयर कीजिएगा और जो सब्सक्राइब कर रहे हैं उन मित्रों का बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और आपसे पुनः अनुरोध करता हूं कि ढोल में पोल चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहें। आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।